कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का ट्रेड देख लेते हैं। आज मैंने जो है पुट साइड के लिए ट्रेड लिया था, और ये जो पुट साइड के लिए है ट्रेड, वो एक्चुअली क्या था कि कुछ दिनों से मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है। यही देखते हुए ही मैंने आज पुट साइड का ट्रेड बनाया था, और अच्छी अच्छी इसने रिजेक्शन लेने के बाद जो है कंटिन्यू उसको किया। जैसे पिछले दिन डाउन ट्रेंड में मार्केट चलती रही और एक बहुत अच्छा रिजेक्शन देखिए यहाँ पर लिया, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड में चली, फिर अच्छा रिजेक्शन लिया, और 2-3 बार इसने अच्छा रिजेक्शन लिया, और मार्केट जो है एक रिजेक्शन के बाद ही क्लोज हुई थी। तो उम्मीद यही थी कि ये जो रिजेक्शन तो ले लिया है, अब जो है मार्केट कंटिन्यू चलेगी, लेकिन ये भी उम्मीद थी कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे जाएगी। तो आज मैंने पहली बार 3 गुना ट्रेड लिया, जितना मैं ट्रेड लेता हूँ उसके हिसाब से। इसका यही कारण था कि एक तो मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया था, और मैंने जो थोड़ा सा ओवर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ली थी, तो मेरा पिछले दिनों के कुछ एसएल पड़े हुए थे, जो एसएल का अमाउंट था वो पड़ा हुआ था। तो अप्रोक्स में 1 लाख का भी आज रिस्क उठा सकता था, यही एक कारण था। तो पिछले दिनों के लगभग अगर मैं हिसाब देखूं तो मेरे पास 30-40 हजार रुपए के एसएल थे, और जो है आज का भी मैं 30-40 हजार रुपए स्पेंड कर सकता था। तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा रिस्क ज्यादा उठा लिया, और मेरे ट्रेंड में मुझे मार्केट समझ भी आ रहा था कि मेरे ट्रेंड के हिसाब से मार्केट कंटिन्यू चल रही थी। तो एक जो है मैंने ट्रेड यहाँ पे बनाया, और एक ट्रेड यहाँ पर बनाया। तो 1200 क्वांटिटी यहाँ पे ली, 800 600 क्वांटिटी यहाँ पे ली, और फिर इसको कंटिन्यू चलने दिया। कुछ समय तो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद बहुत अच्छा एक बेनिफिट दिखाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग मैंने यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड समझकर ट्रेड लिया था, और यहाँ पर जो है लगभग वहां से 300-250 पॉइंट दूर अपना अमाउंट जो है पूरा कैप्चर कर लिया। और इसकी जो है स्क्रीनशॉट मैं अपना यहाँ पे भी लगा दूंगा स्क्रीन में भी। और एक ये 2 ट्रेड मैंने यहाँ पर लगभग लिए थे मॉर्निंग में ही, और यहाँ पे इनको सेल कर दिया। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। और जो पिछले दिन का देख लेते हैं कि पिछले 2 दिन मेरे को नुकसान कैसे हो गए थे। एक्चुअली क्या कि पिछले दिन मुझे लग रहा था कि मैं एक बाइंग कर सकता हूँ बहुत अच्छा, क्योंकि उससे पिछले दिन सारी बाइंग में मार्केट थी, लेकिन मेरे को कोई अच्छी जगह मिली नहीं मार्केट में एंट्री करने के लिए। एक जगह अच्छी लगी, यहाँ पर मैंने एंट्री किया था कॉल साइड के लिए, लेकिन कुछ समय बाद ही ये नेगेटिव में दोबारा आ गई डाउन ट्रेंड में। और ये जो लोअर पॉइंट था उससे पिछले दिनों का, वहां पे कुछ ट्रेड करने लगी। तो मुझे लगा कि अगर इसके नीचे ज्यादा चली जाती है तो मार्केट ज्यादा लॉस दे सकती है, और मैं पहले ही यहाँ से निकल गया। उसके बाद इसने बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिखाया था। अगर मेरे एसएल कटने से पहले ही इसने अच्छा ट्रेंड दिखाया था, अगर मैं ट्रेड में बना होता तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकता था। लेकिन ये सब कुछ होता रहता है मार्केट में। और उससे पिछले दिन यहाँ पर कहीं मैं ऊपर साइड के लिए लेना चाहता था, लेकिन अचानक जो निफ्टी है नेगेटिव चल रही थी, मुझे लगा कि कुछ नेगेटिविटी इसमें भी आ सकती है, और यहाँ पर मैंने फिर पुट साइड का ट्रेड बना लिया, और मेरे को लॉस उठाना पड़ा। हालांकि यहाँ पे भी मैंने अपना पूरा एसएल नहीं दिया, लगभग 40-50 हजार रुपए का एसएल होता है, यहाँ पर मैं 25 हजार के नुकसान से निकल गया, और यहाँ पर भी मैं लगभग 35 हजार के नुकसान से निकल गया। तो कुछ अमाउंट यहाँ पर था, अगर मैं 50-50 हजार का हिसाब लगाता हूँ तो 1 लाख रुपए मेरे चले जाते, जबकि कल और परसों मेरे लगभग 60 हजार गए थे। तो 40 हजार यहाँ के बचे हुए थे एसएल का अमाउंट, और 40 हजार रुपए का 50 हजार रुपए का आज का अमाउंट, यानी कि लगभग 90 हजार 1 लाख रुपए का मैं रिस्क उठा सकता था आज। और जैसा मैं सोच रहा था, बस मार्केट वैसे ही चल रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जोर से ज्यादा क्वांटिटी ले ली और एक अच्छा खासा अमाउंट बुक कर लिया। यहाँ पर मैं लगभग पिछले 5 दिनों के चार्ट लगा दूंगा, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। मेरे लिए आज बहुत खासा अमाउंट आ जाने के बाद हमें निकलना होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं से भी घूम सकती है, और ये हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाती है कि आदमी फंसा हुआ रहे। इसी कारण से लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे कैसे कोई आदमी निकले। लेकिन अपने आप को एक मजबूत करके एक अच्छी कैंडल के हिसाब से हमें निकल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फेवर में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और बहुत देर टाइम स्पेंड करने के बाद बनी है। जितना प्रीमियम का भाव बढ़ना चाहिए था उतना भाव आज बढ़ा भी नहीं था। यही कारण था कि मैं थोड़ा जल्दी भी निकल गया। हालांकि मैं ज्यादा पॉइंट कैप्चर कर सकता था, लेकिन लालच का जो पेट है कभी भी नहीं भरता। अपना एक सही प्राइस मिलने के बाद एक ट्रेडर को निकलना जाना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि मेरे को एक अच्छा प्राइस नजर आया, ये देखिए प्रीमियम का भाव, बहुत देर मेहनत करने के बाद फिर इसने एक अच्छा भाव दिखाया, और तब मैं निकल गया। लगभग
617 पे यहाँ पे मैं एंट्री बना चुका था, और लगभग 716-17 लगभग 100 पॉइंट होते हैं, इसके ऊपर ही लगभग 734 पे यहाँ पे मैं निकला। तो बहुत अच्छा दिन रहा आज, और पिछले 2 दिनों के लॉस भी कवर हो गए हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।